सब्सक्राइब कीजिए मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट, एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आई एम साहिल मित्तल एंड वेलकम टू आवर चैनल मित्तल्स एजुकेशन पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे शोल्डर इम्पीचमेंट के डिफरेंट टेस्ट्स के बारे में। क्योंकि क्या होता है, फिजियोथेरेपिस्ट के पास काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको शोल्डर इम्पीचमेंट की प्रॉब्लम मिलती है। तो शोल्डर इम्पीचमेंट होता क्या है? शोल्डर इम्पीचमेंट में मेनली क्या होती है, जो हमारी रोटेटर कफ मसल्स होती है या फिर कुछ एक और मसल्स होती है, वो शोल्डर ब्लेड के बीच में आके क्रश होने लगती है। ठीक है, तो इस कारण उन्होंने क्या होता है, वहाँ पे पेन वगैरह की डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके के टेस्ट करते हैं टू डायग्नोज शोल्डर इम्पीचमेंट की इनको हम डायग्नोज कैसे कैसे कर सकते हैं। तो इनके अंदर से जो सबसे पहला टेस्ट है वो होता है हमारा हॉकिंस कैनेडी टेस्ट। हॉकिंस कैनेडी टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारी शोल्डर इम्पीचमेंट की डायग्नोज करने में। पर हॉकिंस कैनेडी टेस्ट के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो हमारी ये कोई एक कंफर्म टेस्ट नहीं है शोल्डर इम्पीचमेंट का। इसके कारण क्या हो सकता है, अगर हॉकिंस कैनेडी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो हमें जरूरी नहीं है कि शोल्डर इम्पीचमेंट ही मिलेगी पेशेंट को लिगामेंट टियर हो सकता है, टेंडिनाइटिस हो सकती है, बर्साइटिस हो सकता है। पर क्या होता है कि हॉकिंस कैनेडी टेस्ट हमें थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाता है कि हाँ पेशेंट को शोल्डर इम्पीचमेंट की प्रॉब्लम है अगर हॉकिंस कैनेडी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो। और अगर ये टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पेशेंट को उसके शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हॉकिंस कैनेडी टेस्ट में क्या होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को अपने शोल्डर और एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए कहता है। जब वो फ्लेक्शन करता है इस पोजीशन में, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि शोल्डर की फ्लेक्सर्स मसल कौन सी होती है। जो शोल्डर की फ्लेक्सर्स मसल होती है उसके अंदर हमारी डेल्टोइड होती है, एंटीरियर डेल्टोइड मिली। आपको पता है कि डेल्टोइड के हमारे 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर डेल्टोइड, मिडल डेल्टोइड एंड पोस्टीरियर डेल्टोइड। तो जो मेनली एंटीरियर डेल्टोइड है वो हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। देन हमारी कोरेकोब्रेकियलिस एंड पेक्टोरलिस मेजर, ये दोनों मसल भी हमारी शोल्डर की फ्लेक्शन करने में हेल्प करती है। एल्बो की फ्लेक्शन करने में हमारी कौन कौन सी मसल हेल्प करती है? एल्बो की फ्लेक्शन करने में हमारी जो मसल है मेनली बाइसेप्स ब्रेकियाई, ठीक है, या ब्रेकियोरेडियलिस या फिर सिंपल जो ब्रेकियाई है, ये मसल हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। देन फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को क्या कहता है, देन फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को उसका इंटरनली रोटेट करने के लिए कहता है कि हमें जैसे ही हम इसको टेस्ट को परफॉर्म करें तो एकदम से इंटरनल रोटेशन करनी है। और फिर हम क्या करते हैं कि पेशेंट के हैंड को डाउनवर्ड पुश करते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट के हैंड को नीचे की तरफ ऐसे फोर्स देता है, जिसकी वजह से उसका हैंड इस पोजीशन के अंदर जाता है। अगर इस पोजीशन के अंदर जाने पे उसके शोल्डर के अंदर पेन शो हो रहा है, अगर उसके शोल्डर में पेन थोड़ा सा भी हो रहा है, तो देन ये टेस्ट क्या होगा, ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। अगर हमने ऐसे किया और इस पोजीशन में जाने पे अगर पेन हो रहा है तो ये हमारा टेस्ट क्या है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हाँ उसको चांसेस है कि उस पेशेंट को शोल्डर इम्पीचमेंट हो सकता है। जो सेकंड टेस्ट है शोल्डर इम्पीचमेंट के लिए वो मेनली हमारा एम्प्टी कैन टेस्ट है। और ये एम्प्टी कैन टेस्ट हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो एम्प्टी कैन टेस्ट आपको नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि हम किसी कैन को एम्प्टी करते हैं तो इसके अंदर भी हमें क्या होता है, इसी पोजीशन में ये टेस्ट करना होता है। एम्प्टी कैन टेस्ट भी बिल्कुल जो हमारे हॉकिंस कैनेडी टेस्ट का था मतलब वैसा ही है, क्योंकि ये भी कोई कंफर्म नहीं होता कि ठीक है अगर किसी का एम्प्टी कैन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसको हमें शोल्डर इम्पीचमेंट मिलेगी ही मिलेगी। आइदर इट में भी लिगामेंट टियर, टेंडिनाइटिस और बर्साइटिस कुछ भी हो सकता है ये, पर देयर इज चांसेस दैट हो सकता है कि ये भी हमारा क्या मिले, शोल्डर इम्पीचमेंट या फिर सुप्रास्पाइनेटस टियर इसके अंदर हो सकता है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो पेशेंट है, पेशेंट को आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, सुप्रास्पाइनेटस मसल किस फंक्शन को करने में हेल्प करती है। जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल है वो हमारी शोल्डर की एबडक्शन करने में हेल्प करती है। तो अब सुप्रास्पाइनेटस में अगर टीयर है, उसमें कोई भी डिजीज है, कोई भी डिसऑर्डर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर पेशेंट को हमें क्या करना पड़ता है कि हम 45 डिग्री एबडक्शन के अंदर पेशेंट को ले जाने के लिए कहते हैं। आप उसके दोनों हाथ भी ले जाने के लिए कह सकते हैं, बट अगर उसके एक हाथ में प्रॉब्लम है तो आप उसका कोई एक हैंड भी ले जाने के लिए कह सकते हैं। तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, 45 डिग्री एबडक्शन के अंदर ले जाने के लिए कहते हैं। देन हम क्या करते हैं, पेशेंट को जैसे कि हम किसी कैन को एम्प्टी करते हैं तो उसको कहते हैं कि वो अपने जो हैंड है, हैंड को रोटेट करे। रोटेट करेगा तो क्या ऐसे इसको रोटेट करना है। तो इसका मतलब जैसे हाथ में कोई कैन था, अब उसको हमने एम्प्टी कर दिया, खाली कर दिया, तो हम क्या करेंगे, हैंड को ऐसे रोटेट करेंगे। हमारे जो थंब है, थंब ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर हैंड को रोटेट करते हैं। और क्या होता है कि अब पेशेंट इस पोजीशन में है तो जो फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पे क्या करता है, फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। जब फिजियोथेरेपिस्ट इस हैंड पे फोर्स लगाता है डाउनवर्ड, तो पेशेंट को हम क्या कहते हैं, पेशेंट को अपना जो हैंड है वो होल्ड रखने के लिए कहते हैं इसी पोजीशन में। अगर पेशेंट उस पोजीशन में होल्ड रख रहा हो, फिजियोथेरेपिस्ट उसके ऊपर
फोर्स लगा रहा है और पेशेंट को अगर शोल्डर के अंदर पेन हो रहा है इस पोजीशन में, या फिर पेशेंट का हैंड नीचे जा रहा है और साथ साथ में उसको शोल्डर में भी पेन हो रहा है इस पोजीशन के अंदर, तो वो क्या होगा, वो हमारा एम्प्टी कैन टेस्ट पॉजिटिव होगा। और अगर पेन नहीं हो रहा, कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा पेशेंट को, तो वो हमारा क्या होगा, नेगेटिव एम्प्टी कैन टेस्ट माना जाएगा। तो इट में भी साइन ऑफ मैं जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमारे शोल्डर इम्पीजमेंट के कारण, मतलब मेनली हम शोल्डर इम्पीजमेंट और सुप्रास्पाइनेटस टियर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये दोनों तो होते हैं, बट इट में भी लिगामेंट टियर, टेंडिनाइटिस, बर्साइटिस, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा एम्प्टी कैन टेस्ट। देन हमारा आता है नी टेस्ट, जो हमारा थर्ड टेस्ट है। तो जो नी टेस्ट है वो एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है हमारा शोल्डर इम्पीजमेंट के लिए। तो नी टेस्ट में जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट पेशेंट को क्या कहता है, नी टेस्ट के अंदर जो फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट या तो पेशेंट इसके अंदर सुपाइन या फिर तो सिंपल एनाटॉमिकल पोजीशन में पेशेंट स्टैंड खड़ा हो सकता है, या फिर वो सिटिंग पोजीशन में भी कर सकता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि हम पेशेंट को ऐसे हैंड जो इसका स्ट्रेट रखने के लिए कहते हैं, देन जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको इंटरनल रोटेशन करने के लिए कहते हैं अपने हैंड की। जब वो इंटरनल रोटेशन करता है पेशेंट अपने हैंड की, तब वो फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहता है कि उसको जो पेशेंट है, पेशेंट के हैंड को फोर्सफुली फ्लेक्शन करवाता है। तो जब उसको फोर्सफुली फ्लेक्शन करवाता है पेशेंट के हैंड की, तो इस पोजीशन में आने के बाद उसको क्या होता है, कई बार शोल्डर के अंदर पेन शो होता है। तो अगर उसको शोल्डर के अंदर पेन शो हो रहा है, तो वो क्या है, इसका वो एक पॉजिटिव साइन है। तो हमें हो सकता है कि हाँ, उसको शोल्डर इम्पीजमेंट मिल सकता है। एक बार वापस है, इसके अंदर पेशेंट सिंपल होता है, उसके अंदर क्या होता है, फिर पेशेंट जो फिजियोथेरेपिस्ट है उसको इंटरनली रोटेट करने के लिए कहते हैं अपने हैंड को, एंड देन उसको फोर्स्ड फ्लेक्शन करवाता है, फुल फ्लेक्शन में लेके जाता है उसको। और अगर यहाँ पे उसके शोल्डर में पेन हो रहा है, तो ये क्या है, हमारा एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नीड टेस्ट है। एक और टेस्ट है जो कि पेशेंट खुद से भी कर सकता है। वो टेस्ट क्या है, उसके अंदर जो पेशेंट है, पेशेंट जिस आर्म में उसको पेन है, वो क्या करता है, दूसरी आर्म पर अपना हैंड रखता है, दूसरे शोल्डर के ऊपर अपना हैंड रखता है, और जो उसका ये वाला हैंड है इसको ऐसे नीचे की तरफ लेके आता है, वो डाउनवर्ड लेके आता है। तो जैसे ही वो ऐसे नीचे की तरफ लेके आता है, तो उसको क्या होता है जी, इस आर्म में यहाँ पे पेन है उसके, तो इस शोल्डर के अंदर क्या होता है, उसके पेन होता है। अगर उसको हमारा अगर पेशेंट को शोल्डर इम्पीजमेंट है, तो हमारे क्या होगा, इस आर्म में पेन होएगा। पेशेंट ये इसमें पेन है, इसके अंदर शोल्डर इम्पीजमेंट है, यहाँ पे लेके आएगा, दूसरे शोल्डर पे हैंड रखेगा और उसको नीचे की तरफ लेके जाएगा। नीचे की तरफ लेके जाएगा तो यहाँ पे पेन होगा, और पेन होगा तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि हाँ, पेशेंट को शोल्डर इम्पीजमेंट मिल सकती है। जो नी टेस्ट है वो हमारा शोल्डर इम्पीजमेंट एंड सब एक्रोमियल पेन सिंड्रोम के लिए हम यूज़ करते हैं मेनली। तो जो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वो है हमारा ड्रॉप आर्म टेस्ट। ड्रॉप आर्म टेस्ट मेनली हम सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल के टियर के लिए यूज़ करते हैं, उसको डायग्नोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल किस काम आती है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो सुप्रास्पाइनेटस मसल है, सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारे शोल्डर की एबडक्शन कराने में हेल्प करती है, और जो हमारी इंफ्रास्पाइनेटस मसल है वो हमारे शोल्डर की एक्सटर्नल रोटेशन कराने में हेल्प करती है। तो अगर हमारे शोल्डर के सुप्रास्पाइनेटस या इंफ्रास्पाइनेटस मसल के अंदर कोई भी टियर होता है, तो इन दोनों मूवमेंट को करने में पेशेंट को पेन होगा, या वो करने पे अनेबल होगा इन दोनों मूवमेंट्स को करने के अंदर। तो जो इस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के अंदर पेशेंट को क्या करने के लिए कहते हैं, इस टेस्ट में पेशेंट को हम सबसे पहले उसकी आर्म को, उसके शोल्डर को एबडक्शन में ले जाने के लिए कहते हैं। जब पेशेंट अपने शोल्डर को एबडक्शन के अंदर लेके जाता है, फुल एबडक्शन के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन कराने के लिए कहते हैं। तो एक्सटर्नल रोटेशन, उसका जो पेशेंट है, पेशेंट का शोल्डर क्या होगा, हमारा एबडक्शन में भी है, एक्सटर्नल रोटेशन में भी है। एबडक्शन सुप्रास्पाइनेटस कराती है, और एक्सटर्नल रोटेशन हमारी इंफ्रास्पाइनेटस कराती है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये फिजियोथेरेपिस्ट इसके अंदर क्या करता है, उसके हैंड को खुद से करवाता है, उसके हैंड को पकड़े रखता है, और जब पेशेंट की ये पोजीशन अटेन हो जाती है, जब पेशेंट इस पोजीशन में आ जाता है, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करता है, यहाँ से उसके जो हैंड है उसको खुद के, मतलब उसको छोड़ देता है। ठीक है, छोड़ने के बाद अगर पेशेंट खुद से अपने हैंड को या शोल्डर को इस पोजीशन में होल्ड कर पा रहा है, या उसकी जो बिल्कुल स्लोली मूवमेंट है उसको होल्ड करने में वो एबल है, तो ये टेस्ट नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि उसको इन दोनों में सुप्रास्पाइनेटिस या इंफ्रास्पाइनेटिस के अंदर टियर नहीं है। पर अगर पेशेंट से ये होल्ड नहीं हो पा रही है पोजीशन, या फिर वो जो उसकी स्लो मूवमेंट हो रही है, वो नीचे जा रहे हैं हैंड, उसको वो होल्ड नहीं कर पा रहा, अनेबल है, उसको पेन हो सकता है शोल्डर के अंदर, तो जो ये टेस्ट है, तो जो हमारा ड्रॉप आर्म टेस्ट है वो पॉजिटिव माना जाएगा। पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को सुप्रास्पाइनेटस या इंफ्रास्पाइनेटस मसल के अंदर टियर देखने को मिल सकता है। सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारा किस में काम करती है, एबडक्शन ऑफ शोल्डर कराती है, एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल हमारा क्या करती है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ शोल्डर कराती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। So hit like button and subscribe button to subscribe our channel, and press the bell icon to get best notifications of our video, and share it with your friends to make them learn, and you may follow us on different social media accounts. Stay tuned with us.